हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.3। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेट f फ्रॉम R टू R एंड g फ्रॉम R टू R फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f इफ़। ठीक है जी, हमें फोग और गो फाइंड करना है। इसके हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, इसके लिए हमें फोग और एंड गो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बात करते हैं यहाँ से। एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, तो एफ जी एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम इस टाइप से। ठीक है जी, अब यहाँ से जो जी ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू में फाइंड करने, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसकी हेल्प से। ये डिफाइन कैसे है? जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड करके लिख दो। ठीक है जी, जो भी यहाँ लिखा हो उसमें 1 ऐड करके लिख दो। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब निकालते हैं इसका गोफ। गोफ हमारे पास ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। ठीक है जी, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x प्लस 1। ठीक है, अब निकालना g ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू। तो g ऑफ x डिफाइन कैसे है? जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पे साइन लगा दो। ठीक है जी, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है इस पे साइन लगा दो, साइन x प्लस 1। लीजिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सेकंड पार्ट, ठीक है जी, फोग निकालते इसका। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2x प्लस 3 की वैल्यू। तो f ऑफ x हमारे पास डिफाइन कैसे है? जो भी यहां लिखा हो उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो जो भी यहां लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 2x प्लस 3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4। ठीक है, ओके। तो g ऑफ x निकालते हैं, यानी g ऑफ f गोफ। ये हमारे पास बनेगा g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 1। ठीक है जी, अब ये डिफाइन कैसे है? जो भी यहाँ लिखा हो उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3 ऐड कर दो। तो जो भी यहाँ लिखा हो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 प्लस 3, 2x प्लस 5। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट फोग निकालेंगे इसका। तो ये हमारे पास क्या आता है? f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू गिवन है मॉडुलस x। ठीक है जी, अब हमें निकालनी है f ऑफ मॉडुलस x की वैल्यू। तो f ऑफ x डिफाइन कैसे है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पे स्क्वायर रूट लगा दो। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, और ये कहता है कि x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, x ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर लेंगे हम। फिर गोफ निकालेंगे। f ऑफ x की वैल्यू रूट x। ठीक है जी, अब g ऑफ रूट x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए इसको चेक करेंगे ये कैसे डिफाइन है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पर मॉडुलस लगा दो। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पर मॉडुलस लगा दो। ठीक है, और यहाँ मेंशन किया हुआ है ग्रेटर देन 0। फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है जी, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए चेक करेंगे इसको। ये क्या कहता है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पर मॉडुलस लगा दो। तो जो भी यहाँ लिखा है उस पर मॉडुलस लगा दो। ठीक है, फिर गोफ निकालेंगे। g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू गिवन है मॉडुलस x।
जी ऑफ एक्स डिफाइन कैसे कि जो भी यहाँ लिखा हुआ उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे हम। लीजिए जी, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ f from n to n, g from n to n and h from n to r are functions defined by f of x is equal to 2x, g of y is equal to 3y plus 4 and h of z is equal to sin z for all x, y, z belongs to natural numbers, so that h of g of f, h of g of f ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। ठीक है जी, तो करते हैं शो। सब कुछ हमारे पास गिवन है तो हम बात करते हैं इसकी। h of g of f जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास x। ठीक है जी, तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, एक ब्रैकेट इसकी एक इसकी एक कंप्लीट हमारे पास। ठीक है जी, तो h ऑफ g ऑफ f इस टाइप से, फिर हमारे पास h ऑफ g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू। अब हमारे पास गिवन है f ऑफ x की वैल्यू, क्या गिवन है 2x, तो इसको लिखेंगे 2x। ठीक है जी, फिर इसको लिखेंगे h ऑफ g ऑफ 2x। ठीक है, h ऑफ g ऑफ 2x की वैल्यू क्या गिवन है, g ऑफ x हमें डिफाइन कैसे दिया गया, g ऑफ y डिफाइन किया गया कैसे कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो और उसमें 4 ऐड कर दो। ठीक है जी, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे और इसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो h ऑफ 6x प्लस के 4 ये हमारे पास आ गया। अब h फंक्शन कैसे डिफाइन है, h फंक्शन डिफाइन है कि जो भी यहाँ लिखा है उसके साथ साइन अप्लाई कर दो उस पर। ठीक है जी, तो जो भी यहाँ लिखा है उस पर साइन अप्लाई कर देंगे, तो साइन 6x प्लस के 4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया आल्सो। अब बात करते हैं इसके। ठीक है, इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, तो h ऑफ g, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 2x। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम h ऑफ g ऑफ 2x। g ऑफ 2x ये हमारे पास सेम वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हो उसके 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 6x प्लस के 4 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन 6x प्लस के 4। ठीक है, तो देयरफॉर h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, बस हमें यही तो प्रूव करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसके लिए हमें फाइंड करनी, तो करते हैं फाइंड। इसको लिख सकता हूं मैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में गिवन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए मुझे फंक्शन चेक करना है एफ एक्स डिफाइन कैसे है। ये डिफाइन है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, तो जो भी लिखा हुआ है इसको पहले 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर दिया। अपॉन में जो भी लिखा हुआ है उसको 1 में ऐड कर दो। ठीक है जी, जो भी लिखा हुआ है उसको 1 में ऐड कर दो, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल मज़ेदार। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स आएगा एलसीएम। ठीक है जी, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, सेम नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 1 प्लस एक्स, फिर नीचे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल आउट तो ये बनेगा 2x। ठीक है, x से -x कैंसिल आउट ये बनेगा 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट ये बनेगा x। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट हमारे पास, इफ f फ्रॉम z टू z बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए फाइंड g फ्रॉम z टू z सच दैट g ऑफ f इज इक्वल टू i z। ठीक है जी,
यही चीज़ हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे fx 2x है, यहाँ पे f(x) x+1 है। सेम काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने ये कहा कि fx तो अब डिफाइन है, ठीक है, आपको gx डिफाइन करना है, ठीक है। fx डिफाइन है, आपको gx डिफाइन करना है, जहाँ पे जो g ऑफ f की वैल्यू है वो i z के इक्वल आती है, ठीक है जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए। तो करते हैं डिफाइन, बिल्कुल आसान है, जो हमारे पास गिवन है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो करते शुरुआत इसकी। हेयर या गिवन हमारे पास क्या है, g ऑफ f इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है, ओके। तो g ऑफ f x इज इक्वल टू आई जेड एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है जी। इसको लिख सकता हूँ मैं g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। क्यों आ जाएगी x के इक्वल, क्योंकि ये मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेम चीज़ वही निकल के आ जाती है हमारे पास। जैसे 2 डालेंगे तो 2 ही निकल के आएगा, 5 डालेंगे 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे x डाला हमने तो x निकल के आ गया, ठीक है जी। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा, वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो इसके लिए हमने पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 2x के इक्वल, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए। अब मुझे यहाँ से फंक्शन निकालना अपना, ठीक है जी, फंक्शन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट जो मेरे पास 2x है ये किसी y के इक्वल मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको मैं y नाम दे सकता हूँ, हाँ जी दे सकते हैं नाम। हमें तो यहाँ पे x चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो 2x बैठा हुआ है, ठीक है। तो x कैसे आएगा, तो यहाँ भी इसलिए मैंने इसको क्या ले दिया, वेरिएबल दूसरा y दे दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। तो यहाँ से मैं g ऑफ y निकालूंगा। तो मुझे बताओ कि ये कैसे डिफाइन है। ये डिफाइन है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हाफ इधर है, जो भी यहाँ लिखा हो उसका हाफ इधर है। तो जो भी यहाँ लिखा होगा उसका हाफ इधर हो जाएगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, ठीक है जी। अब y की बात करते हैं, ठीक है। g ऑफ y मेरे पास आ गया y/2, ठीक है जी। तो लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस g फ्रॉम z टू z वी डिफाइंड सच दैट किस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास, y को रिप्लेस कर दो x के साथ, g ऑफ x इज इक्वल टू x/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, बात करेंगे सेकंड पार्ट के। फिर यहाँ पे इसको चलो इसको कट कर देते हैं, यहाँ से b डिफाइन लिख देते हैं, ठीक है। b सच दैट हमारे पास ये हो गया। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के लिए भी सेम काम चलेगा यहाँ तक, हाँ जी सेम काम चलेगा। यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x+1, ठीक है। तो लीजिए जी x+1 आ गया। अब इसको मैं x+1 को y पुट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मेरे पास g ऑफ y होगा वो क्या आ जाएगा, इसको देखो ये डिफाइन कैसे है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, ठीक है जी। ये क्या है, इसमें से 1 हटा देंगे तो ये बन जाएगा ना। तो जो भी यहाँ पे है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, ठीक है जी। तो हमारे पास ये मिल जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारे पास यहाँ पे होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y-1, ठीक है जी। तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू x-1। लीजिए जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हाँ जी। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।